Hello, everybody. Welcome to my channel. The question है a person who spends 80% of his monthly income is able to save 3,954 per month. So his monthly expenses in rupees INR are एक आदमी है, इंसान है जो अपनी मंथली इनकम का 80% सेव स्पेंड करता है, स्पेंड यानी खर्चा करता है, और वो अभी उसने 3,954 हर महीने वो सेव कर पाता है। ठीक है, तो आपको उसके महीने भर का खर्चा बताना है कि कितना एक्सपेंस करता है। तो 80% मंथली इनकम यानी कि अगर आपका स्पेंड, आप पैसों के साथ दो ही चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसको खर्च कर सकते हैं या फिर उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको स्पेंड कर रहे हैं तो इसमें लिखा है कि स्पेंड 80% ऑफ द मंथली इनकम। मंथली इनकम अगर आपकी, तो वो इनकम होता है ना कि स्पेंड और सेव दोनों को मिला के इनकम आती है। ठीक है, जितना वो खर्चा हो रहा है, जितना आप सेव कर रहे हैं, उसको मिला के आपका इनकम आता है। ठीक है, टोटल। तो अगर 80% आपकी मंथली इनकम का आपका स्पेंड हो रहा है, तो यानी स्पेंड अगर आपका 80% हो रहा है, तो आपका सेव कितना हो रहा होगा? ऑफकोर्स जितना है बाकी का 20% सेव हो रहा होगा। ठीक है, हम हमेशा किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं ना। तो स्पेंड अगर आपका 80% है तो आपका सेविंग 20% है। एक बार इसको रेशो में करके देखें तो 20% से कट सकता है ना। तो 20% यहाँ पे होगा 21 एंड 4। तो एक्चुअली इसका रेशो क्या है? हम सिंपली 4:1 लिख सकते हैं इसका रेशो, 4:1। ठीक है, यानी कि अगर वो 5 कमा रहा है, 5 अगर किसी मतलब उसकी इनकम है, तो वो खर्चा कर रहा है 4 का और सेव कर रहा है वो 1। यहाँ पे आपका स्पेंड, इसमें सेविंग का लिखा हुआ है कि वो हर महीने इतना सेव कर रहा है, हर मंथ का उसका इतना सेव है। तो सेव आपका 1 है, तो ये है 3,954 के बराबर। ठीक है, 3,954 के इक्वलेंट। क्योंकि अगर आपको अब एक्सपेंसेस बताने हैं, मंथली एक्सपेंसेस बताने हैं, तो ये है आपका स्पेंड। तो 4 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3,954। ठीक है, अगर 1 है 3,954, तो 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3,954। ईजी। अब हम इसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। 4 और 4, 4 चौके होता है 16। ठीक है, तो 16 यानी पीछे का 6। तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, यानी अब आपके दो आंसर्स कैंसिल हो गए। या तो एक काम कीजिए, पूरा ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार, या तो चलो एक और डिजिट मल्टीप्लाई कर लेता है। तो 4 चौके 16 होता है, तो 6 लिख दिया, एक कैरी हुआ। ठीक है, आपका एक कैरी हो गया, और 4 अब नेक्स्ट नंबर को लो, 5 वाला। तो 4 पंजे 20 होता है, 20 और 1 केस। ठीक है, तो 2 कैरेट और एक आ गया। तो आपका यहीं से आंसर आ गया कि 16 है पीछे। तो ये आपका ऑप्शन है 15,816। पूरा करके भी देख सकते हैं, बट पेपर में जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आपको पता है कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। इन केस इफ़ देयर इज़ अ नीड, तो तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बस उतना ही सॉल्व करना है जिससे आपका आसानी से जल्दी में आपका आंसर आए। ठीक है, तो हम दोबारा देखते हैं इसको। 80% स्पेंड करा है, 20% सेव करा है, तो उसका जो रेशो होगा 4:1 का होगा। स्पेंड का और सेव का रेशो 4:1। सेव कर पा रहा है 3,954, तो सेव क्योंकि 1 है यहाँ पे रेशो में, तो 1 का है 3,954 के बराबर, तो 4 का होगा, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ऑलराइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।